Hello students, myself Rahul Kumar Sen. Now we are taking another numerical problem which is related to formulation of linear programming problem. जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम दे रखा है. प्रॉब्लम इस तरह है. A company has 3 operational department. Operational department may be weaving department, processing department and packing department with capacity to produce 3 different types of cloth, namely shooting, shirting and woolen, yielding the profit rupees 2, rupees 4 and rupees 3 per meter respectively. 1 meter shooting require 3 minutes in weaving, 2 minutes in processing and 1 minutes in packing. ठीक है. And similarly 1 minutes of shirting require 4 minutes in weaving, 1 minutes in processing and 3 minutes in packing, while 1 meter woolen require 3 minutes in each department, right? So in a week total run time of each departments are 60, 40 and 80 hours of weaving, processing and packing department respectively. So formulate the linear programming problem to find the product mix to maximize the profit. अब जैसे कि इस प्रॉब्लम में शो कर रहा है कि एक कंपनी है जो कि 3 टाइप्स के जो क्लॉथ्स है वो तैयार करती है, जिनका जो 3 टाइप्स के ब्रांडेड क्लॉथ कौन कौन से हैं. एक शूटिंग का क्लॉथ्स है, शर्टिंग का क्लॉथ्स है और तीसरा है वुलन्स का क्लॉथ है. ठीक है. अब पर मीटर क्लॉथ पे इनको जो प्रॉफिट मिलता है वो कितना मिलता है, 2 रुपीज, 4 रुपीज एंड 3 रुपीज. ठीक है. अब ये तो मिलता है इसका प्रॉफिट, बट ये तैयार किससे किया जाता है. 3 प्रोसेस से तैयार किया जाता है, वेविंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं हर एक इंडिविजुअल क्लॉथ की, तो पहले शर्टिंग, शूटिंग और वुलन तीनों की अगर इंडिविजुअल बात करूं तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मीटर शूटिंग रिक्वायर 3 मिनट्स इन वेविंग. अगर 1 मीटर शूटिंग का जो कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 3 मिनट्स इन वेविंग, 2 मिनट्स इन प्रोसेसिंग एंड 1 मिनट्स इन पैकिंग. तो ये 3 प्रोसेस होती है. अगर 1 मीटर का कपड़ा तैयार करते हैं हम शूटिंग का, तो वो 3 मिनट वेविंग प्रोसेस होता है, उसमें 2 मिनट्स इन प्रोसेसिंग का जो स्टेप होता है और 1 मिनट इसमें क्या होता है, पैकिंग होता है. तो ये 1 मीटर का कपड़ा तैयार होता है. उसके बाद सिमिलरली 1 मिनट्स ऑफ शर्टिंग रिक्वायर 4 मिनट्स इन वेविंग. अगर हम शर्टिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, 4 मिनट्स इन वेविंग, 1 मिनट इन प्रोसेसिंग एंड 3 मिनट्स इन पैकिंग. ठीक है. एंड वाइल 1 मीटर वुलन रिक्वायर, अगर वुलन के कपड़े की बात करें सो 3 मिनट्स इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में उसको 3 मिनट्स का टाइम लगता है. सो पूरे वीक में टोटल जो रन टाइम है वो कितना दे रखा है. शूटिंग के लिए दे रखा है रन टाइम 60, शर्टिंग के लिए दे रखा है 40 और वुलन के लिए दे रखा है 80. ठीक है. सो अब ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह का प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. दैट मीन्स हमको प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स है उसको फॉलो करना है. तो सबसे बेसिक स्टेप्स कौन कौन सी हमारे पास, सबसे बेसिक स्टेप्स ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होती है आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल. तो आपके पास डिसीजन वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं. अगर इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल है मीन्स हमको क्या तैयार करना है. इस प्रॉब्लम में हमें एक चीज तो क्लियर है कि हमें कपड़ा तैयार करना है पर मीटर. तो कौन सा कपड़ा तैयार करना है, वीकली प्रोडक्शन जो होगा तो वो कौन कौन से क्लॉथ मीन्स कपड़ा तैयार करना है, वो होता है आपका शूटिंग, शर्टिंग एंड वुलन. सो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल होगा वो पहली स्टेप्स क्या होगी, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा. सॉल्यूशन तो ये होगा आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल. तो आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम में, तो इस प्रॉब्लम में जो हमारा मेन काम है वो 3 क्लॉथ को तैयार करना है, शूटिंग, शर्टिंग एंड वुलन. सो हम एज्यूम कर लेंगे कि x1 इक्वल्स टू वीकली प्रोडक्शन
ऑफ शूटिंग। उसी तरह X2 क्या हो जाएगा, वीकली प्रोडक्शन ऑफ शर्टिंग। और तीसरा जो आपका X3 जो है डिसीजन वेरिएबल, उसमें क्या हो जाएगा, वीकली प्रोडक्शन ऑफ वुलन। क्लियर। सो अब ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल तो हमने प्रॉब्लम के थ्रू यहां पर आइडेंटिफाई कर दी कि X1, X2 और X3। अब उसके साथ अगर मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना चाहूंगा तो क्यों ना मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में कर देता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाए। तो टेबल के फॉर्म में अगर मैं इसको यहां पर शो करता हूं, ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में अगर मैं शो करता हूं तो देखिए हमारे पास क्लॉथ कौन कौन से हैं, मीन्स हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है शूटिंग, शर्टिंग एंड वुलन। अब डिपार्टमेंट मीन्स हमारे पास जो कंस्टेंट्स है, तो 3 डिपार्टमेंट्स है, वेविंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एंड पैकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो टेबल के बिहाफ पे हम इसको देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या देखा है इसमें कि अगर मैं बात करूं कंस्टेंट्स की, ठीक है, तो सबसे पहले जो सेकंड स्टेप्स है वो है हमारी आइडेंटिफाई द कंस्टेंट्स। सो आइडेंटिफाई द कंस्टेंट्स। तो कौन कौन से कंस्टेंट्स हैं, तो टेबल में जो कंस्टेंट्स है वो है हमारे पास वेविंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए 1 मीटर शूटिंग रिक्वायर 3 मिनट्स इन वेविंग, 3 मिनट्स इन वेविंग, 2 मिनट्स इन प्रोसेसिंग एंड 1 मिनट्स इन पैकिंग। सो मैं यहां पर 3 मिनट्स शर्टिंग के लिए, शूटिंग के लिए, और शर्टिंग के लिए कितना है 4 मिनट्स, और वुलन के लिए कितना है, वुलन के लिए है आपका क्वेश्चन में, वुलन के लिए है आपका 3 मिनट्स। ठीक है, सो जैसे कि क्वेश्चन में क्या देखा है कि वेविंग डिपार्टमेंट, तो वेविंग डिपार्टमेंट है वो शूटिंग, शर्टिंग और वुलन तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। जैसे कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1 मीटर शूटिंग रिक्वायर्ड 3 मिनट्स इन वेविंग, तो वेविंग वाले जो टर्म्स हैं, तो 1 मीटर शूटिंग रिक्वायर्ड 3 मिनट्स इन वेविंग। और अगर हम बात करें शर्टिंग का जो क्लॉथ है तो रिक्वायर 4 मिनट्स इन वेविंग, एंड उसके बाद अगर हम वुलन की बात करें तो वुलन रिक्वायर 3 मिनट्स इन इस डिपार्टमेंट। तो 3 मिनट्स इन इस डिपार्टमेंट मतलब वेविंग में भी इसको कितना लगेगा 3 मिनट्स। तो देखिए 3, 4 और 3। और अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अगर हम बात करते हैं शूटिंग की, तो शूटिंग में प्रोसेसिंग का कितना मिनट लग रहा है 2 मिनट इन प्रोसेसिंग। ठीक है, और शर्टिंग में आपका 1 मिनट इन प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड वुलन के लिए तो 3 मिनट्स। तो हम इस तरह यहां पे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 मिनट प्रोसेसिंग, 1 मिनट शर्टिंग और आपका 3 मिनट्स वुलन। अब लास्ट है पैकिंग डिपार्टमेंट। तो पैकिंग डिपार्टमेंट का जो टाइमिंग है यहाँ पे, तो पैकिंग डिपार्टमेंट अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो शूटिंग में आपका 1 मिनट पैकिंग होता है, और शर्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मिनट पैकिंग होता है, और वुलन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मिनट्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, 3 और 3। राइट, अब टोटल अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या है, तो देखिए अवेलेबिलिटी भी क्वेश्चंस में दे रखी है। वो ये है कि हमारे पास इन अ वीक टोटल रन टाइम ऑफ इच डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट, वेविंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग। तो वेविंग के लिए कितना दे रखा है 60, प्रोसेसिंग के लिए 40 और पैकिंग के लिए कितना दे रखा है 80 आवर्स। ठीक है, सो ये वेविंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए। तो हम यहां पर इस तरह लिख सकते हैं कि वेविंग के लिए हो गया हमारा 60, और प्रोसेसिंग के लिए हो गया हमारा 40, और पैकिंग के लिए हो गया हमारा
80। अब चूंकि ये आवर्स में है और ये क्या है मिनट्स में है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 480। राइट, तो आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल, सॉरी आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट। सो आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स हम किस तरह लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो 3 डिपार्टमेंट है, मीन्स लिमिटेशंस कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए, एक वेविंग डिपार्टमेंट के लिए, एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए और एक पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो हम कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करते हैं तो हमारे कंस्ट्रेंट्स कैसे हो जाएंगे, पहले हम बात करते हैं वेविंग डिपार्टमेंट। वेविंग डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वेविंग डिपार्टमेंट में आप देख रहे हो, तो देखो डिसीजन वेरिएबल तो आपको पता ही है x1 x2 x3, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये x1 ये x2 और ये हो गया x3। तो ये हो जाएगा, देखिए वेविंग डिपार्टमेंट के लिए कंस्टेंट्स होगा वो किस तरह हो जाएगा, 3x1 4x2 और 3x3। ये हो जाएगा 3x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3। राइट, देखिए 3x1 4x2 प्लस 3x3। अब चूंकि ये क्या है लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, लेस देन टाइप होगा। तो लेस देन टाइप मीन्स ये इस तरह, और टोटल अवेलेबिलिटी कितना दे रखा है 3600 मिनट। तो ये हमारे पास 3600 मिनट। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट किसके लिए हो गया, वेविंग डिपार्टमेंट के लिए हो गया। अब दूसरा जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो किसके लिए, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए हम यहां पर अगर देखते हैं तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हम यहीं से टेबल में से देख लेते हैं। तो देखिए 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3, ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मीन्स कौन कौन से कपड़े के लिए, शूटिंग शर्टिंग और वुलन, x1 x2 x3, 2x1 x2 और 3x3, और अवेलेबिलिटी कितनी है 2400। तो हम इसको भी यहां पर इस तरह लिख सकते हैं, वो लिखेंगे हम 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 एंड लेस देन टाइप 2400। तो ये भी एक कंस्टेंट हो गया। देखिए हम यहीं से देखते हैं 2x1 x2 प्लस 3x3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2400, ठीक है। अब तीसरा कंस्टेंट जो है हमारा वो किसके लिए, पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए। कौन से डिपार्टमेंट के लिए, पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो देखिए पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4800। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4800। सो देखिए हमारे तीनों जो भी कंस्टेंट्स हैं, कौन कौन से कंस्टेंट्स, कौन कौन से के लिए, वेविंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट। तो सारे कंस्टेंट्स हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है। तो ये स्टेप भी हो गई हमारी आइडेंटिफाई द कंस्टेंट। अब थर्ड स्टेप जो होगी इस प्रॉब्लम के लिए वो होगी हमारी आइडेंटिफाई डिसीजन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में दे रखा है, हमने देखा था यहाँ पे कि हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू फाइंड अ प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चंस में देखा है कि जो हमारे 3 वेराइटी के जो क्लॉथ है, शूटिंग शर्टिंग एंड वुलन, अगर हम उसको प्रॉफिट देखते तो हर एक 1 मीटर में इसको प्रॉफिट कितना मिलता है, शूटिंग के कपड़े को मीन्स क्लॉथ को मिलता है प्रॉफिट 2 रुपीज, शर्टिंग को मिलता है 4 रुपीज और वुलन के क्लॉथ को मिलता है 3 रुपीज पर मीटर
क्लॉथ के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जेट मैक्सिमाइज, राइट। सो इक्वल्स टू शूटिंग के लिए 2 रुपीज प्रॉफिट, शर्टिंग के लिए 4 रुपीज प्रॉफिट एंड वुलन के लिए 3 रुपीज प्रॉफिट। तो ये आपका जेट मैक्सिमाइज हुआ 2x1 प्लस 4x2 और 3x3। तो हमारा ये चीज भी हो गया। अब लास्ट एंड लिस्ट, अब हम जानते हैं जो स्टेप्स होती है हमारी कि जो भी ऑल ऑब्जेक्टिव ऑल डिसीजन वेरिएबल वो क्या होना चाहिए, या तो वो क्या होंगे, जो भी डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से थे हमारे पास, x1 शूटिंग के लिए, शर्टिंग के लिए और x3 वुलन के लिए। तो वो सारे क्या होना, इक्वल या से ग्रेटर होना चाहिए, किससे, 0 से। तो इस तरह हमने इसका फॉर्मुलेशंस कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम अगर इसको एक लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। सो द अप्रोप्रिएट formulation of the given problem is linear programming format। yes, तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो देखिए आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल के बेस पर तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है, मैक्सिमाइज है। तो हम इसको लिखेंगे जेट मैक्सिमाइज, वो जाएगा आपका 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3, ठीक है, इसके भी हाफ पे। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यहां से लिखेंगे इस तरह, ये और ये। तो हर एक के लिए वेविंग डिपार्टमेंट के लिए वो क्या है, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 और लेस देन इक्वल्स टू 3600, है ना, ये वेविंग के लिए। और दूसरा कोई कंस्टेंट्स है वो प्रोसेसिंग के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 2400, वो होगा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और लास्ट कंस्टेंट्स जो कि पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए x1 3x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 4800, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 4800। तो ये किसके लिए हो गया, पैकिंग के लिए। और ऑल डिसीजन वेरिएबल, तो ऑल डिसीजन वेरिएबल मीन्स x1, x2, x3 शूटिंग, शर्टिंग एंड वुलन वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह हम लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन इस प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।